सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर में मनुशियात के खिलाफ शुरू की गई तहरीक में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील। यूटी भर में ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वाघामा बिजबिहाड़ा में एक बदनामी जमाना स्मगलर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहदिम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों सेमपोरा पांपोर में सरकारी मुलाजमिन के लिए तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इफ्तिताह। और जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस का बाज़ाब्ता तौर से आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों का मनशियात की बिद्दत में मुलव्वस होना एक तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतजामिया 2021 से जम्मू कश्मीर से मनशियात के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म तरीके पर काम करती आ रही है, ताहम इस मुहिम ने अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। श्रीनगर में एक न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी और मनशियात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी सप्लाई चेन तोड़ने, लोगों में बेदारी पैदा करने और ड्रग एडिक्ट्स की बाज़ाबादकारी और इलाज मुआवजे के लिए खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कल फुटबॉल स्टेडियम TRC श्रीनगर से मुनाकिद होने वाली पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के MS स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी, हर क्षेत्र का सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक अनेक राजनीतिक दलों के लोग इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयां जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती हैं उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं और इसलिए 3 तारीख को कल 9:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। मेरी अपील है सभी भाई बहनों से कि बड़ी संख्या में वहां आवें। दरियासना कल श्रीनगर में मुनाकिद होने वाली एक बड़ी पदयात्रा के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फुटबॉल ग्राउंड TRC श्रीनगर से इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इंतजामात का जायजा लेते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों को हिदायत दी है कि वो सुबह 7:30 बजे तक तमाम शुरका की हाजिरी को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के पस मंज़र में एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन मोहम्मद गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा पैगाम ये है कि जो ये नौसुर समाज में पैदा हुआ है ड्रग्स का, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पुलिस इसमें बहुत कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करनी है इसको जड़ से खत्म करने के लिए, क्योंकि इसने बहुत से नौजवानों को, बहुत से छोटे बच्चों को, एवं लड़कियों को भी बहुत खराब किया है। बहुत से घर बार बर्बाद हुए हैं जिनके माँ बाप बहुत तंग आ चुके हैं। माँ बाप से भी गुजारिश है सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी। समाज में हर एक फर्द का फर्ज है कि जो ये ड्रग्स है नशा मुक्त करना है। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए वाघामा बिजबिहाड़ा के एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर सजाद राथिर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को मुनहदिम कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा पेडलर ने यह जायदाद मनशियात से हासिल की गई आमदन से बनाई थी। अनंतनाग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मनशियात से मुताल्लिक कोई भी जानकारी पुलिस को दें ताकि समाज को इस बिद्दत से मुकम्मल तौर से छुटकारा दिलाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने एतमाद, वक़ार और तरक्की का नया दौर देखा है। LG
लोक भवन जम्मू में गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय बरादरी आज फख्र महसूस कर रही है और मुल्क में खुद एतमादी की नई लहर पैदा हुई है जो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए तमाम तबकात को मुत्तहिद कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने सैमपोरा पांपोर में सरकारी मुलाजमीन के लिए 90 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 368 रिहायशी यूनिटों का इब्तिदा करने के दौरान किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू को नौकरी की अहलियत से ड्रॉप करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने इस ताल्लुक से PDP की नुक्ताचीनी करते हुए कहा, नो ड्रॉपेज ऑफ उर्दू। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। ड्रॉपेज की फाइल आज भी मेरे टेबल पे है। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टिकन पुलवामा के 4 साला बच्चे मोहम्मद हंजाला के दबजन शोपियां में घर के आब होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस हादसे को दिल खराश वाक़या करार देते हुए बच्चे की रूह के अबदी सुकून और लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए दुआ की है। लोक भवन जम्मू में मुख्तलिफ शख्सियात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ सियासी व समाजी मामलात उजागर किए गए और LG ने उन्हें गौर से सुना। मुलाकात करने वालों में मेंबर पार्लियामेंट संजय सेठ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और साबिक DDC मेंबर और भारतीय जनता पार्टी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। अब रेल सर्विस से मुतालिक खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई, जो खित्ते में रेल राब्ते को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पहली सर्विस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आसानी और बेहतर राबिता लेकर आई है। तवक्को है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राबिते को मजबूत करेगी। वाज़ेह है कि इस सर्विस का इब्तिदा जुमेरात को रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने किया। उन्होंने ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया। द ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन जम्मू कश्मीर ने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल खदमात शुरू होने का खैर मकदम किया है। GCC के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने एक प्रेस बयान में मुतालबा किया है कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक हॉल्टिंग स्टेशन कायम किया जाना चाहिए ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों के साथ साथ सयाहों को भी राहत मिल सके। 8वां पे कमीशन 1 जून से 4 जून तक श्रीनगर का दौरा करेगा। इस सिलसिले में पे कमीशन के डायरेक्टर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुतल्लिकीन से कहा गया है कि वो रवां महीने की 16 तारीख तक यादाश्त और मुलाकात के लिए अपनी दरख्वास्तें कमीशन की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें। मुतल्लिकीन से कहा गया है कि वो ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा कराने के बाद हासिल होने वाला यूनिक मेमो ID अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करें। कश्मीरी पंडित बरादरी ने 35 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कुपवारा के लोलाब सोगाम में गणेश चतुर्थी मेला मनाए, जो खित्ते में मजहबी और सकाफती रसूमात की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। ये प्रोग्राम सनातन सभा सोगाम ने ज़िला इंतज़ामिया और कुपवाड़ा पुलिस के ताउन से मुनक्कद किया था। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सोगाम मंदिर में हाजिरी देकर पूजा की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने गणेश चतुर्थी मेले की बहाली को एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने मंदिर का दौरा करके मेले में शरीक लोगों के साथ बातचीत की है। मरकजी सरकार ने मुल्क के शहरों के लिए नागहानी आफात से मुतालिक बर वक्त अलर्टिंग सर्विस शुरू की है। यह सर्विस अंदरून मुल्क टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए से शुरू की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।